चुका और इस उम्र में धीरे धीरे सहारा लेकर के खड़े होना, खड़े होकर के गिरना, घुटनों के बल घिसटना, यह उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से बच्चों को आने लगता है। छोटे छोटे दांतों का मुख में आना वही भी प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ बच्चा बोलने का प्रयास भी करता है। कुछ भी चिल्लाएगा, प्रयास करेगा। एक उम्र है खड़े होने की, एक उम्र है बड़े होने की, एक उम्र है आगे बढ़ने की, और वह क्रम जारी है। माँ ने देखा कि बेटे के कंठ से शब्द फूटने को तैयार है। एक दिन शास्त्र सभा में सुना था और उस सभा में सुनने के बाद उसे लगा कि मैं भी अपने बच्चे के साथ ऐसा करके देखूंगी। यदि सफलता मिली तो अच्छा है, अन्यथा भी ठीक है। सुना यह था कि बच्चे को सबसे पहले आ या ओम सिखाना चाहिए, उससे बुलवाना चाहिए। आ अरिहंत का या ओम बुलाना चाहिए। लिखने में भी ऐसा है, जब लिपि का प्रारंभ किया जाए तो सबसे पहले ओमकार से यदि लिपि प्रारंभ हो तो जीवन भर धर्म के रास्ते पर बढ़ता चलता है। तो ये सुनकर के मां को लगा था मैं कोशिश करूंगी कि बच्चे को ओम बुलवाऊं। 9 माह से ज्यादा दिन हो चुके थे, शब्द धीरे धीरे फूटने लगे थे, ऐसा मां कहती थी। शरद पूर्णिमा की रात थी। माँ को शुरू से आदत थी, जितने भी बच्चे थे, जब मैं भी घर में था तब भी मुझसे भी करवाती थी, खुद करती थी, सब बच्चों को करना पड़ता था। चंद्रमा की वो सुई ऐसा रख करके उसमें धागे डालने पड़ते थे और एक बार में काम नहीं चलता था कि चंद्रमा के ऐसा रखो सुई डालते रहो। समझ में नहीं आता था कि आखिर करवाती क्यों है। अरे सुई में धागा डलवाना है तो दिन में डलवा ले, परंतु नहीं, चंद्रमा को यूं देखो और करो। बाद में समझ में आया धागा डलवाना तो एक बहाना है, चंद्रमा की किरणों को आंखों में डलवाना उसका मुख्य कारण है। उससे आंखों की चोट पड़ती, उससे आंखों की चोट पड़ती थी। आज भी ऐसी प्रक्रियाएं जो पुरानी माताएं हैं, बोलने वाले को तो पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है? ऐसा होता था, बच्चों से एक काम किया जाता था तो हम लोग होड़ लगती थी कि कौन कितने बार सुई में धागा डालता है। माता जी आपने भी किया होगा मेरे ख्याल से, बुंदेलखंड की, और इसलिए सुई में धागा डाले। इसके साथ साथ आज भी ये परंपरा है कि शरद पूर्णिमा की रात को छत पर दूध आदि रख करके उसका पान किया जाता है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन दूध अमृत बरसता है। क्या होता है? और हमारे जो खाद्य पदार्थ होंगे उसमें अमृत आ जाएगा तो हमारा बच्चा स्वस्थ तंदुरुस्त, अमर तो नहीं होगा लेकिन स्वस्थ रहेगा। ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसी कहावतें हैं, ऐसा प्रचलन में आज भी करते हैं। बहुत सारे साधु संत उस साथ में जाप करते हैं, पाठ करते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप भी ओम नमो भगवते चंद्रप्रभुनिंदाय चंद्रमहिताय चंद्रकीर्ति मुखरंजय नमः इस मंत्र की जाप करें, ऐसा उपदेश देते हैं। और बहुत सारे लोग अपने सामने पूरा बाजार लगा के भी रख लेते हैं
दूध रख लेते हैं, खीर रख लेते हैं, दुनिया भर की चीज रख लेते हैं। बोले कल तो इसी को खाएंगे क्योंकि अमृत ना जाने किस पे गिर जाए। तो ऐसा था। तो माँ ने मन में विचार किया, सारे भाई बहन चांद के प्रकाश में धागे में और सुई में धागा डाल रहे हैं, सुई में धागा डाल। माँ मुझे दूध पिलाने के साथ प्रयास में थी कि मेरा बेटा ओम बोले। क्या बोले? ओम। अब इतना सा बच्चा वो समझता है कि क्या है। अब माँ का प्रयास चल रहा है, माँ का प्रयास। मैं सबसे कहता हूँ प्रयास सबको करते रहना चाहिए, कोशिश सबको, सफलता मिले ना मिले लेकिन कोशिश करने वालों को ही सफलता मिलती है। जो सोचेंगे कि यार भाई नहीं सफलता तो मिलने ही नहीं है, क्या कोशिश करना, नहीं नहीं नहीं, प्रयास करिए, प्रयास करिए। 50 लोग 100 लोग प्रयास करेंगे, उसमें कुछ लोगों को तो प्रयास में सफलता मिलेगी मिलेगी। बस मेरी माँ प्रयास कर रही है, यहाँ पर सारे भाई बहन अपने धंधे में लगे हैं, यहाँ माँ अपने धर्म में लगी और वो मुझसे बुलवाए जाए। अब बड़े होने के बाद बच्चे बात नहीं मानते हैं। मैं तो इतना सा, अम्मा मुझसे कहे ओम 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 तो कोई समझ में आएगा क्या? कुछ भी नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा माँ को, तारीफ करना पड़ेगा। बिड़ी रही बोलेगा जरूर, बोलेगा जरूर। और माँ कहती है कि मैंने तुझसे ओम बुलवा करके ही छोड़ा, भले उस दिन तू नहीं बोल पाया, थोड़ा प्रयास किया, लेकिन मेरा प्रयास उस दिन से प्रारंभ हुआ और तेरे कंठ से सबसे पहले मैंने ओम का ही उच्चारण करवाया। लोग तो बुलवाते हैं, मम्मा बोलो, पप्पा बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो, ये सब बोलो, लेकिन मेरी माँ ने ना अपना माई बुलवाया, ना पापा बुलवाया, ना भैया बुलवाया, ना दादा बुलवाया, ना दादी बुलवाया। कमाल की माँ है, भगवान सबको ऐसी ही माँ दे। क्या? ओम बुलवा करके पीछे पड़ करके, और जब मैंने ओम बोलना प्रारंभ कर दिया तब उसकी जान में, हाँ भाई अब अपना मिशन सक्सेस है। चंद्रयान 3 छोड़ दिया गया अंतरिक्ष में, और छोड़ने के बाद अभी बिल्कुल सही चल रहा है, अभी बिल्कुल बराबर तरीके से अपनी कक्षा में उसे पहुंचना है। और जिस प्रकार से अभी वो चल रहा है उससे यह लगता है कि इस बार हमारा मिशन सक्सेस है, और सक्सेस होकर के अंतरिक्ष में भी हिंदुस्तान का दबदबा बरकरार होने वाला है। बिल्कुल व्यवस्थित चल रहा है, जैसा बनाया गया है वैसा ही, उसी तरीके से वैसा ही मूव कर रहा है और वहां पर पहुंचेगा। 40 दिन का काम है, इतना समय लगने वाला है, पहुंच जाए। लगातार लगे हैं वैज्ञानिक। मैं ही तो कह रहा हूं, मेरी माँ छोटी मोटी वैज्ञानिक थोड़ी थी है, जो इस चंद्रयान के मुख से ओमकार बुलवा दिया। क्या मेरे मुख से उन्होंने अब उम्र बढ़ रही है, 1 साल का मैं होने वाला, 1 साल का मैं होने वाला। मेरे सबसे बड़े भाई सुरेश भैया 25 साल के हो चुके हैं। कितने साल के? और मैं 1 साल का होने वाला, सिर्फ 24 साल का अंतर है हमें। क्या वो 25 साल हो चुके हैं। 25 सितंबर 1948 को उन्होंने जन्म लिया, इस कारण से वो 25 साल के हो चुके। पढ़ाई भी पूरी हो गई थी, उनकी सर्विस भी लग गई थी, सब इंजीनियर थे और बहुत अच्छी नौकरी उनके पास थी। उन्होंने अपने बॉस के बच्चे का जन्मदिन देखा कि उसका बॉस, उनका जो है वो जन्मदिन मना रहा है। यहाँ तो 8 पैदा हो गए थे, आज तक किसी का जन्मदिन नहीं मनाया गया था। जान होते ही नहीं था कि अभी कोई मनाया जाता है। तो आजकल की चोचलेबाजी हो गई है कि बुड्ढों की 50वीं शादी की सालगिरह मनाई जा रही है।
और वही पूरा सिस्टम हो रहा है, वो वरमाला डली जा रही है, सारा बेचारों को जिनको हाथ पांव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। सारे नाटक क्यों है? अरे भाई, आपके पिताजी की शादी की 50वीं सालगिरह आए तो ये नाटक करने से अच्छा है उनके लिए कोई सिद्ध चक्र विधान की पूजा कर दो, कहना पिताजी आपके लिए कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। 100-200 लोगों को सम्मेद शिखर जी की यात्रा उनके उसमें करवा दो, ऐसे करवाओ तो लगेगा कि उनकी जिंदगी के 50 साल में पूरे कर रहे हैं, तो धार्मिकता के साथ पूरे हो रहे हैं। अब ऐसे काम करने लगे हैं लोग कि लगता है कि बच्चों के चक्कर में बुजुर्गों को भी अपनी शर्म छोड़नी पड़ रही। क्या पहले ऐसा था नहीं था जो आजकल हो रहा है? आजकल तो ना जाने क्या क्या हो रहा है। इसलिए आज जो हो रहा है कल हमें समझ नहीं आता कि और क्या होने वाला है, क्योंकि जब एक पीढ़ी ऐसा कर रही है तो ये वाली जो पीढ़ी है ये तो नंगी नाचेगी। क्या बहुत बुरी स्थिति होने वाली। यदि हम सबले नहीं तो निश्चित तौर पर हमारे संस्कार सारे के सारे द्रोहित हो जाने वाले, नष्ट भ्रष्ट हो जाने वाले साथी। तो भैया ने अपने बोस के बेटे का जन्मदिन देखा, उनके मन में आया कि अपने घर में आज तक तो कोई जन्मदिन मनाया नहीं और गुड्डू अभी साल भर का होने वाला है, क्यों ना अपने इसका जन्मदिन मनाए। तो रिसोर्ट बुक किया। आगे कोई रिसोर्ट? अरे अपना घर ही रिसोर्ट था, अपना छत ही जो था वहां पर। ऐसा भैया ने प्रपोजल रखा कि अपन गुड्डू का जन्मदिन मनाएंगे। कभी मनाया ही नहीं गया था, कोई जानते नहीं था। पिताजी ने कहा कि तुझे भी ना जाने क्या क्या सोचता है। कहा नहीं, अब बना लेते, चाहे थोड़ा कुछ कर लेंगे। वो देख के आया था इसलिए, अन्यथा ये कभी बात दिमाग में आती नहीं। बना लेते और सामने तारीख भी आ रही थी। ठीक है, अब भैया मेरे लिए और मेरी बड़ी बहन शिखा के लिए नए कपड़े ले आया। बोले बाप रे, पिताजी का तो पारा आसमान कि अभी दिवाली पर सबके कपड़े आए, तुझे नया खर्चा करने की क्या जरूरत है? इतना सुनाया कि पूछो। भैया ने चुपचाप सुन तो लिया, लेकिन कहा कि पापा अपन कमाते काहे के लिए? इसलिए कमाते हैं, और यदि एक जोड़ी कपड़े आ गए तो क्या बिगड़ गया? तब बड़े मुश्किल से समझा करके पिताजी को शांत किया। बोले कोई बात नहीं, अब तो आई गए हैं। ऐसी स्थिति अन्यथा पहले तो एक साथ ठान आते थे और सारे के सारे लोगों का एक साथ नाप लेने दर्जी आ जाता था, सबके नाप हो जाते थे और बैंड पार्टी तैयार। आज के जैसा थोड़ी जमाना है कि बाजार खरीदने जाओ, वो तो तुम उसमें चलते थीम में, इसलिए वापिस आ गए। हम तो साल भर वैसे ही घूमते थे बैंड वाले बन करके। हमारा बेटा घूम के बताए क्या गजब साहब। कपड़े आ गए, पिताजी नाराज हो गए, उनको शांत कर दिया गया, ठीक हो गया। अब करना क्या है जन्मदिन पे? कुछ नहीं करना है, ना केक काटने, ना मोमबत्ती बुझानी है। ये कुछ तो उस समय था ही नहीं। उस समय केक नाम की चीज नहीं थी। केक नाम की शहरों में कहीं रही हो तो बात अलग है, गांव में तो कोई केक, जहाँ अपने यहाँ तो सारी दुनिया भर की मिठाइयाँ चलती थी। क्या चलती थी? मिठाइयाँ चलती थी। कलाकंद बना लिया, मजा आ गया। क्या लौकी का हलवा बन गया, आज तो दिवाली हो गई। विचार करना, यदि आटे का कसार ही सीख जाए तो पूरे मोहल्ले में सुगंध आए। आटे का कसार सीखता था, खाते थे हम और पूरा मोहल्ला मजा लेता था। और फिर मगज के लड्डू बन जाएगा। क्या क्या यही था सब कुछ जमाना। तिल के लड्डू, राजगिरा के लड्डू, मगज के लड्डू, गुड़ के लड्डू सब बनते थे। जन्मदिन है तो माने
4-6 प्रकार के लड्डू आदि बना लिए। और जन्मदिन मनाना है तो क्या करें, वो संस्कार पहले भी रहे। सुबह सबसे पहले कहते हैं मंदिर में दर्शन करवाए, 3 मंदिर, तीनों मंदिर में ढोक लगाई, और शाम को सबने तिलक लगाया गुड्डू को। बस क्या किया, कुमकुम का तिलक लगा दिया। तिलक लगा करके सबने लड्डू खा लिए, हो गए ना कोई पार्टी, ना कोई गेम, ना कोई कुछ भी नहीं, ना किसी ने गिफ्ट दिया, ना हमने रिटर्न गिफ्ट दिया। ये कोई जमाना। अपने देखते देखते तक तो गिफ्ट तो मिलते थे, अभी रिटर्न गिफ्ट और चालू हो गया, नया सिस्टम। अब उसने क्या दिया है तो हमें क्या देना है, उसने इतने का दिया तो अपने को उससे महंगा देना है। ये सब चोचलेबाजी है। क्या है, क्या है, बोलो ना। हाँ, इससे अलावा और कुछ भी नहीं है। दिखावे का जमाना है, दिखावे का जमाना, और वही चल। लेकिन मेरे जन्मदिन पर कहते हैं तिलक लगा करके सबने मिठाई खा ली, हो गया। अपन तो इतने से थे, कुछ पता ही नहीं है कि जन्मदिन क्या होता है, कैसे बना। और उसके बाद कभी मनाया ही नहीं। उसके बाद घर में मैं रहा 12.5-13 साल, लेकिन एक भी बार जब मुझमें अक्ल आ गई तो कभी तो मना लेते हैं। अरे वो तो छोड़ो, मेरी जन्म तारीख ही भूल गए मेरे माँ बाप। क्या भूल गए, वो भी याद नहीं है कि मैं कब पैदा हुआ। कमाल के थे, हैं? जन्म तारीख ही याद नहीं। अब क्या करूं, पहले इन सब चीजों का कोई क्रेज नहीं था। पहले तो बच्चे संस्कारित हों, पढ़ लिख करके तैयार हो जाए, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ले। अच्छी शिक्षा भी क्या है, सरकारी स्कूल में पढ़ करके आ जाते थे, उसी में सरकारी नौकरी लेकर सब कुछ हो जाता। अब तो बच्चे का रिजल्ट आए 99.456, उसमें बच्चा रो रहा है, उसमें बच्चा 99.456 आया, फिर बच्चा वो मम्मी मैंने तो सोचा था कि 99.7 आएंगे तो 60 आएगा, उसमें रो रहा है। कमाल, सुसाइड कर रहे हैं। अपने जमाने में अशोक जी 60% में तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बढ़ जाती है। या 60%, बेटा फर्स्ट आया, 60% आ गए तो अरे पास ही हो जाए ना तो खुश। अरे 33% आ गए, बहुत है, बच्चा पास हो गया, बोलो। और उसमें ही कहां से कहां पहुंच जाते थे। तो मैं अपने परिवार के उन भाई बहनों में खुश नसीब हूं कि मेरा घर में एक बार जन्मदिन मनाया गया, और उस समय मनाया गया जब मुझ में अक्ल, ज्ञान, बोध, समझ मना दिया। अब उन्होंने बता दिया मनाया तो अपन मान लिया भाई मनाया होगा, लेकिन अपने को कुछ भी पता क्या मालूम भाई क्या किया कराए। तो ऐसा समय रहा, मैं 1 साल पूरा कर चुका हूं। कितना? 1 साल। अब आगे बढ़ते हुए किन सालों में कहाँ क्या कैसा होना है, उन सब बातों को जितना मुझे स्मरण में है वो भी बताया गया। इसलिए बाकी तो जब से मैंने संघ में प्रवेश किया है तब से तो पूरी कहानी बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि होश संभाल लिया था। संघ में रहने लायक हो गया तो होश तो संभाल ही लिया ना, तब से तो बहुत अच्छा याद है। घर में भी ऐसा नहीं, मैं तीसरी से ही दुकान लगाने लगा था, इस कारण से जब 6, 7, 8 साल का था तब से इतनी अक्ल आ गई थी कि क्या होता है
वो जानता था। इसी कारण से जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती जाएगी मैं आपको बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में बताता जाऊंगा, लेकिन आप सबसे आज की कथा में इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में यदि आपके घर में कोई संतान होती है, आपका पोता पोती होती है, आपका बेटा, तो आप प्रयास करिए कि उसकी शुरुआत बोलने की अरिहंत के आ से या पंच परमेष्ठी वाचक ओमकार से हो, ताकि उसके जीवन में ऐसे संस्कार हो ताकि वह भी अपने जीवन को मंगलमय बना सके। आपने सुना। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव। जय